हेलो स्टूडेंट आप सभी लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग है। तो स्टूडेंट मैं रूल भी बताया था और एक लेक्चर में मैं दिया भी था, उसमें 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व भी किया था और आज स्टूडेंट कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। स्टूडेंट, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। देखें यहाँ पर, ये मान लीजिए आपका दीवार है ना, दीवार है, ये दीवार है आपका, और ये जो है दीवार है। और देखो स्टूडेंट, यहां से ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे जो है टिक गई है ना। ये सीढ़ी है स्टूडेंट, ये दीवार के सहारे टिकी हुई है। ये सीढ़ी का ये पावदान है ना, ये दीवार के सहारे टिकी है। ये सीढ़ी है और दीवार के सहारे ये टिकी हुई है ना, दीवार के सहारे टिकी है। और इस सीढ़ी का लेंथ दे दिया है स्टूडेंट। लेंथ क्या दिया है? लेंथ आपका 5 मीटर दिया है, ये लेंथ। और मैं यहां इसको बोल दे रहा हूं, ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी 5 मीटर लेंथ का एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी है। बोल रहा है सीढ़ी का 2 सिरा है, इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं बॉटम, है ना। इसको हिंदी में इसको चोटी बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे। जो सीढ़ी का आधार है वह जमीन पर टिका है। ये स्टूडेंट, ये सब जमीन है। सीढ़ी का आधार जमीन पर टिका है और सीढ़ी का चोटी दीवार पर टिका है। यही कॉमन सेंस है ना स्टूडेंट। देखो, ये सीढ़ी का आधार है, ये जमीन पर है और ये आपका दीवार पर है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम में दिया है सीढ़ी के आधार से दीवार के आधार के बीच का दूरी कितना दिया है? 3 मीटर है। ये स्टूडेंट आपका ये 3 मीटर है। और स्टूडेंट, ये आपको जो है फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? देखो स्टूडेंट, इसको खींचा जा रहा है इस दिशा में, ये जमीन का दिशा है स्टूडेंट, है ना। तो जब इस सिरे को, किस सिरे को? सीढ़ी के आधार के सिरे को, सीढ़ी के आधार के सीढ़ी को अगर हम खींच दे पकड़ करके इधर की तरफ, देखो मैं एरो लगाया हूं, इधर की तरफ खींच दिया जा रहा है। सीढ़ी के आधार के सिरे को हम ऐसे खींच दें तो देखो स्टूडेंट, इसकी बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। किस रेट से बढ़ रहा है? देखो ये दिया है, सीढ़ी के निचला सिरा वो दीवार के आधार की दूरी 6 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट dx dt ये 6 मीटर पर सेकेंड ये बढ़ रहा है ना। तो स्टूडेंट, ये काम आप लोग प्रयोग कर सकते हो। आप अपने जो है दीवार पर एक सीढ़ी टिका दो, है ना। जब सीढ़ी टिका दोगे तो सीढ़ी का जो चोटी है, ये देखो, ये सीढ़ी का चोटी दीवार पर टिकेगा और सीढ़ी का जो आधार वो जमीन पर टिकेगा। तो ये आपका क्या बनेगा? ट्रायंगल शेप बनेगा, समकोण त्रिभुज जिसको आप बोलते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो सीढ़ी का जो निचला सिरा है जिसको आप आधार बोलते हो, सीढ़ी के निचले सिरे को पकड़ करके खींचो। जब ये खींचोगे तो ये सरकेगा। ये जो चोटी वाला सिरा है ना सीढ़ी का, ये जो है सरकेगा, नीचे की तरफ सरकेगा। जब ये नीचे की तरफ सरकेगा तो चोटी और आधार की, देखो सीढ़ी के चोटी और दीवार के आधार के बीच का जो दूरी होगा वो कम होगा, मतलब ऊंचाई कम होगा स्टूडेंट। यही कॉमन सेंस है। जब इसको पकड़ करके खींचोगे तो सीढ़ी का चोटी नीचे की तरफ सरकेगा
और जब सीढ़ी का चोटी नीचे की तरफ सरकेगा स्टूडेंट, तब सीढ़ी के चोटी और दीवार के आधार के बीच की दूरी घटेगा, अर्थात ऊंचाई घटेगा। किस दर से घटेगा यही आपको निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम कॉमन वे में बोलें ये x है और स्टूडेंट ये आपका y है ना, तब इसके रेट में होने वाला चेंज तो फाइंड आउट है और इसके रेट में होने वाला चेंज आपको निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। ये मान लो ABC, तो यहां मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखो दिया है सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर है, और सीढ़ी के आधार तथा दीवार के आधार के बीच दूरी है ना, दूरी कितना दिया है स्टूडेंट, 3 मीटर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न में सब कुछ दिया है, तो जो दिया है वो लिख लिए। माना कि BC इज इक्वल टू वाई मीटर। अब क्या करो स्टूडेंट, y का वैल्यू निकल जाए। y का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से। अब देखो स्टूडेंट, पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा रहे हैं, क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट BC के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, BC के प्लेस पर आप y लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट। ये आपका हो जाएगा 25 माइनस ये हो गया 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू ये हो गया आपका 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y इक्वल टू प्लस माइनस 4। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, तो यहां से माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा, केवल और केवल प्लस साइन हम लेंगे। तो प्लस साइन टेकन करेंगे स्टूडेंट, तो प्लस साइन आप टेकन कर लीजिए, है ना। तो यहां से आप प्लस साइन टेकन कर लीजिए, या y हो जाएगा क्या, +4 मीटर हो गया। y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +4 मीटर। तो स्टूडेंट अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, इसका रेट आपको फाइंड आउट करना है। जब इसको खींच रहे हैं पकड़ करके, तो AB का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भाई इसको हम खींच रहे हैं इधर की तरफ, देखो मैं एरो लगाया हूं, जब इसको खींचेंगे तो AB बढ़ेगा और BC घटेगा। यह किस दर से घटेगा वही आपको निकालना है, और ये किस दर से बढ़ेगा वो आपको ये प्रॉब्लम में दे दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि 6 मीटर पर सेकेंड की दर से इसका लेंथ बढ़ रहा है, ये दिया गया है किसमें, प्रश्न में। और किस दर से घटेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब कुछ करेंगे नहीं हम, इसको मैं थोड़ा इरेज करना चाहूंगा। देखें ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 6 मीटर पर सेकंड, यानी ये आपका हो गया पाइथागोरस के थ्योरम से
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दोनों पक्षों का ये लिख सकते हैं आप पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहेगा स्टूडेंट, ये आपका ये लिख दिए हम। अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना। इसका पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट, इसका पैरामीटर टी होगा और राशि क्या होगा, राशि आपका डिस्टेंस होगा। ये क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट ही ना है स्टूडेंट। तो आप टी के रिस्पेक्ट में आप इसको अवकलन कर दीजिए। ये हो गया 2x dx dt। ये श्रृंखला नियम से पहले इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 2x dx dt प्लस 2i dy dt। और ये देखो स्टूडेंट कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। है ना, यही काम करते हैं। अब आप उसको कैलकुलेट कर लो। जो गिवन दैट है, देखो ये 3 गिवन दैट है, तो 2 इंटू 3 dx dt प्लस y इंटू, देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 2 इंटू y का वैल्यू 4 dy dt इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको आप 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे दो तो क्या होगा, यहाँ dx dt का भी वैल्यू देखो यहाँ 6 दिया है ना, इसको इस्तेमाल कर लो। तो 2 इंटू 3 इंटू 6 ये आपका हो जाएगा dy। देखो स्टूडेंट ये इसमें हम यूज किए हैं, इसके प्लेस पर ये वैल्यू हम यूज किए हैं ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 6 और प्लस 2 इंटू 4 dy dt इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 से यहां हम डिवाइड कर दिए, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, dy dt इज इक्वल टू -3 इंटू 6 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया -18 अपॉन 4। ये देखो 2 से कट जाएगा 9 -4.5 मीटर पर सेकेंड। -4.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से ये हाइट में घटोत्तरी होगा। तो लिख सकते हैं ऊंचाई में होने वाली कमी, आंसर में लिखेंगे ऊंचाई में होने वाला कमी, ऊंचाई में होने वाला कमी, ऊंचाई में होने वाला कमी क्या हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। इसी दर से कम, देखो यहाँ कमी लिख दी है ना स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा माइनस हटा देंगे। अगर आप ये कमी नहीं लिखेंगे वर्ड में तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये बात है। तो ये 4.5 मीटर पर सेकंड आपका जो है रेट, इस रेट से ये कम होगा, मतलब 1 सेकंड में 4.5 मीटर डिक्रीज करेगा, 4.5, तो 2 सेकंड में 9 मीटर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे आपका ये ऊंचाई कम होता चला जाएगा। डिक्रीज मतलब कम होना, ये होता है। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को नोट करें, अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अब देखिए ये प्रॉब्लम कितना, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रहा है। स्टूडेंट एक पाइप से रेत गिर रहा है, रेत का मतलब होता है बालू गिर रहा है। एक पाइप से बालू गिर रहा है, तो जब बालू जमीन पर गिर रहा है स्टूडेंट, तो शंख बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, शंख बना रहा है। एक पाइप से रेत जमीन पर गिर रहा है
और जैसे ही रेत जमीन पर गिर रहा है वो शंखु बना दे रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जितना बालू पाइप के थ्रू जमीन पर गिरेगा उतना ही आकार का आपका शंखु होगा, अर्थात जो शंखु का आयतन होगा वह जो है रेत के आयतन के बराबर है। ठीक है ना, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम में दिया है कि एक पाइप से रेत 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब जो है गिर रहा है। 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत पाइप के थ्रू जमीन पर गिर रहा है, गिर करके शंख बना दे रहा है। तो जरा सोचिए, 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेकेंड में 24 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेकेंड में 36 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे जैसे हम समय इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, शंखु के आयतन में होने वाला परिवर्तन की दर प्रश्न में दे दिया है, अर्थात dV dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड प्रश्न में दिया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात ये करना है स्टूडेंट, शंखु की ऊंचाई में किस दर से बढ़ोतरी होगा। ये बताइए स्टूडेंट, पाइप के थ्रू से जब रेत जमीन पर गिरेगा तो शंखु का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा शंखु का आकार। जब शंखु का आकार बढ़ेगा तो शंखु का आयतन बढ़ेगा। जब शंखु का आयतन बढ़ेगा तो शंखु की ऊंचाई बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि शंखु के ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो h बराबर 4 सेंटीमीटर पर dh dt आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बात है। तो यहां पर मान लीजिए स्टूडेंट, ये पाइप है और इसी के थ्रू क्या है, रेत जो है जमीन पर गिर रहा है। ठीक है, जमीन पर गिर करके स्टूडेंट ये आपका बना क्या रहा है? ये आपका शंखु बना रहा है। क्या बना रहा है? शंखु बना रहा है। ये आपका है यच, है ना यच, और स्टूडेंट ये आपका यच है और ये आपका आर है। इनमें संबंध भी दिया है, शंखु का ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, यच इक्वल टू r/6 है। ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है कि जो शंखु का ऊंचाई है वह आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। आधार की त्रिज्या r है और h इक्वल टू r/6। ये प्रॉब्लम में कह रहा है, मतलब प्रश्न में दिया है। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन dV dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। गिवन दैट दिया है अर्थात एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। गिरती रेत जमीन से शंख बनाता है। गिर रहा है और गिरती रेत जमीन पर शंख बनाता है। और क्या स्टूडेंट गिवन दैट है, इसको भी देख लें, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। जिसकी
ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मान लीजिए शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ये आपका r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये याद करना है शंकु की ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन की दर, यही ज्ञात करना है स्टूडेंट। शंकु की ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जैसे जैसे रेत जमीन पर गिरेगा वैसे वैसे शंकु बन रहा है, और जितनी मात्रा में रेत गिरेगा जमीन पर उतना बड़ा शंकु बनेगा। जितना बड़ा शंकु बनेगा उतने उसके आयतन में बढ़ोतरी होगी। अगर आयतन में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है ये ऊंचाई भी बढ़ेगा। तो उसके ऊंचाई में होने वाला बढ़ोतरी आपको ज्ञात करना है, ये इसमें करना है। तो स्टूडेंट सिंबॉलिकल फॉर्म में बोल सकते हैं dh dt एट द पॉइंट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वाट, यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखें, आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि शंकु का आयतन आप क्या जानते हैं? v इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। देखो स्टूडेंट, यहां से r का वैल्यू निकालो और यहां पर रख दो। r का मान h के पद में निकालो, इसी में रख दो, तो v का मान h के पद में आएगा। v का मान h के पद में हम लिखना चाहेंगे तो लिखो, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे स्टूडेंट? समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे जरा देखो तो। समीकरण फर्स्ट से हम कहेंगे कि r इज इक्वल टू 6h। यहाँ देखो, समीकरण फर्स्ट से r का मान यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिर्यक गुणा करके r का मान निकाल लो, तो r इक्वल टू 6h। इतना कि मान को सेकंड में रखने पर सेकंड में रख दो। जब रख दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 6h होल स्क्वायर इंटू h। v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36h क्यूब हो गया। देखो स्टूडेंट, ये 12 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब हो गया, है ना। ये अब क्या करोगे स्टूडेंट? इसी को आप क्या करोगे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, श्रृंखला नियम लगाओ, तो हो जाएगा क्या? dv dt। इसको हम t के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं, 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh dt, ये आपका होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो, dv dt का वैल्यू यहां से दिया है, इसी में रख दोगे तो dh dt कैलकुलेट हो जाएगा। और h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहां से रख देंगे 4 सेंटीमीटर, है ना। और dh dt हम कैलकुलेट करेंगे। चलो कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट।
ये आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ये 12 पाई इंटू 3h। h का मतलब क्या हुआ 4 स्क्वायर dh dt, ये चीज ठीक है। अब dh dt कैलकुलेट कर लो। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा dh dt इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर, 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर, 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये हो गया dh dt इज इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल हो गया है ना, और 1/48 पाई, ये आपका हो जाएगा कितना आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। रेत से बने शंकु की ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन की दर, आंसर इसका लिख लो। रेत से बने शंकु की ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन की दर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है जबकि बढ़ रहा है जबकि h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लेंगे है ना। तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते रहिए फर्स्ट एक्सरसाइज का, क्योंकि क्लास में हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करवा दिए हैं। अब क्लास में स्टूडेंट 4-4, 5-5 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब वही 5 प्रॉब्लम का वीडियो बनाना पड़ता है तो नहीं हो पाता। देखिए आपके सामने 2 ही प्रॉब्लम हो पाया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दीजिए उस प्रॉब्लम को, फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम उसको सॉल्व करके आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को आप लोग सॉल्व करें और उसी को आप कई बार प्रैक्टिस कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।